भाई ये तो बहुत दिन से सुनते आ रहे थे कि जमाना तेज चल रहा है, 3G 4G 5G पर जा रहा है, बट इतना तेज चल रहा है कि एक 14 साल का लड़का आकर के फास्टेस्ट सेंचुरी बना जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था भाई। ये यंगस्टर नहीं है, मतलब यंगस्टर्स तो यार वो बिब पहन करके हाथ में पानी की बोतल लेकर के गेम में भागते रहते हैं, आकर के सीनियर्स को पानी पिलाते हैं, कहते हैं भाई 1-2 साल उनको लगता है सीखने समझने और बिब से जर्सी में आने में और फिर आईपीएल में डेब्यू करने में। लेकिन इनको उतना टाइम नहीं लगा। जो हाइप बन रही थी, इनके आने से पहले हाइप बन रही थी, छोटी छोटी रील्स आ रही थी, सूर्यवंशी ऐसे करके म्यूजिक चलता था और उसका लगता था कि हाँ चलो हाइप बन रही है, यंग लड़का है, 14 साल का है और अच्छा काम कर गया है। लेकिन आज, इनफैक्ट आज नहीं, इससे पहली वाली पारी भी थी तो कुछ ऐसी थी, उस टाइम पर रो कर गया था जब आउट हो गया। तो आज भाई साहब इतनी बड़ी मुस्कान चेहरे पर लेकर, मतलब मानो उस वाले रोने से ऊपर वाले को भी तरस आ गया। उन्होंने कहा यार जाने दो यार, जाने दो, यंगस्टर है। लेकिन भैया यंगस्टर नहीं, ये यंगस्टर नहीं है भाई, ये गैंगस्टर है। आज ये डायनामो जो है ना, ये फटा है गुजरात टाइटंस के ऊपर। कहां आप सोच रहे थे कि यार गुजरात की तारीफ करेंगे, कहां जॉस बटलर से जब मैच के बाद पूछा गया था कि जॉस व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ गुड स्कोर, यू थिंक इट्स अ गुड स्कोर, उन्होंने कहा इट्स अ गुड स्कोर, वी जस्ट नीड टू बॉल वेल, हमें सिर्फ अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, अच्छा टोटल लगा हुआ है। उन्हें क्या पता था, वो बेचारे मानुस, उन्हें क्या पता कि आज एक ऐसा वैभव नाम का पटाखा फूटने वाला है कि जो पिंक सिटी है ना, वो एकदम भाई कूदने नाचने उछलने लगेगी। और एग्जैक्टली आज वही हुआ। देखो यार, राजस्थान रॉयल्स पिछले कुछ मैच बड़े गंदे हार रहे थे, ध्रुव जुरेल हिटमायर आकर के लास्ट में 9 रन नहीं पड़ रहा था उनसे। इसने कहा कि यार आपके बस की बात नहीं है, मैं ऊपर ही गेम खत्म कर देता हूं, मैं आखिरी में 9 का चक्कर ही नहीं छोड़ूंगा और 200-250 जो भी हो उसको खत्म करके मामला निपटाओ। यार आज ऐसा लग रहा था ये बंदा क्रिस गेल को नाश्ते में खाकर आया है। मतलब जो हाइप हमने देखी थी, जो क्रिस गेल की हम बात सुनते थे कि भाई ऐसे, और जो क्रिस गेल को हमने देखा था, आज सोचो सिर्फ और सिर्फ क्रिस गेल है जो इससे आगे हैं, वरना फास्टेस्ट सेंचुरी के रिकॉर्ड में कोई भी ऐसा नहीं है जो इससे आगे। हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे प्रियांश आर्या की, भाई अनकैप्ड में सबसे तेज है इंडिया की तरफ से, इसने अनकैप्ड कैप वाला चक्कर ही नहीं, इसने वो फिल्टर ही हटा दिया कि भाई हटाओ, ये ना स्किप करता हुआ चल रहा है। भाई 14 साल में सपने देख रहे हैं कि आईपीएल खेलेंगे या कुछ बड़ा करेंगे, इसने सपने वाला पार्टी स्किप कर दिया कि मैं सपने अपने नहीं देखा, सीधा 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 जाकर के उसको पूरा करो। और आज इररिस्पेक्टिव ऑफ बॉलर कौन उसके सामने बॉलिंग कर रहा, फर्क ही नहीं पड़ता है यार, फर्क ही नहीं पड़ता है कौन आ रहा है बॉलिंग करने। ईशांत शर्मा है, मोहम्मद सिराज है, राशिद खान है, करीम जन्नत का तो हालत खराब कर दिया भाई। मतलब बस आपको कुछ 2-3 छोटे रिकॉर्ड चलो बताता हूं, वहां से आप हैरान हो जाओगे सिर्फ जान करके कि इसने कितना बड़ा कारनामा किया। आप सोचो कि आईपीएल 2025 के पावर प्ले में सिक्सेस की अगर बात करें तो वैभव ने आज वाले मैच में 6 सिक्सेस लगाए हैं पावर प्ले में। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2025 के पावर प्ले में 5 छक्के लगाए, चेन्नई ने आईपीएल के पावर प्ले में 2025 के पूरे में, और इसने आज वाले मैच में लगा दिए 6। अब आप सोच लो कि ये किस लेवल का काम कर रहा भाई। 14 साल की उम्र में अगर इस तरह के काम करोगे तो 24 में क्या करोगे, 28 में क्या करोगे, मतलब भाई पता नहीं, इसका अब कोई लिमिट नहीं है। इसने आकर के अपना जिस तरह से अपने आप को इनॉग्रेट किया, अपने आप को वेलकम किया, आपके सामने परोसा है। आई एम वेरी श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग, मैं खुद सोच रहा हूं कि भाई अच्छा ये मेरे पड़ोस में नहीं रहता, मतलब ये मेरे पड़ोस में रहता तो दिन भर मुझे घर पर, आप सोच लो क्या होता। मतलब हर वो 14 साल का लड़का जो इस टाइम पर मुझे देख रहा होगा, तो इस टाइम पर इन्हें देख रहा होगा, वो कैसे बच बच के भाग रहा हो। लेकिन इसने एक काम बड़ा अच्छा किया। देखो अब से पहले क्या होता था, अब से पहले ये होता था कि यार शर्मा जी के लड़के ने देखो क्या कर, शर्मा जी के लड़के ने इंजीनियरिंग निकाल ली यार, शर्मा जी के लड़के ने ये कर लिया, शर्मा जी के लड़के ने टॉप हो गया यार, देखो अब 10th में इतने नंबर लाए। अब जो शर्मा जी का लड़का है ना, वो कहेगा देखो वैभव को पापा ने सपोर्ट किया उसको, तो 14 साल की उम्र में आईपीएल खेल रहा और कितने बड़े बड़े कारनामे कर रहा है, आप भी जरा हमें सपोर्ट करो तो हम भी उतने बड़े का। तो अब ना इसने बेटों को जबान दे दी है, इसने बेटों को वो दे दिया कि जाओ जाकर के अपने पापा को बोलो कि वैभव जब 14 साल में कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। वैभव को जो सपोर्ट मिला है थोड़ा सा वो सपोर्ट हमें भी दे दो भाई। 14 साल का वैभव राजवंशी आज सेंचुरी लगाता है अपनी तीसरी आईपीएल इनिंग में, फास्टेस्ट 100 बाय इंडियन इन आईपीएल, सेकंड फास्टेस्ट आईपीएल की हिस्ट्री में, और ये यंगेस्ट बन गया है आईपीएल में 100 लगाने वाला एंड फास्टेस्ट 100 इन दिस डेकेड। सो हर तरह से वैभव ने आज तबाही कर दी। आज वो जो रन्स बोर्ड पर लगे थे 209, जो कि ज्यादा लग रहे थे कि यार बड़ा टोटल है, अच्छा टोटल है, राजस्थान आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, नहीं हो पाएगा, सब साइड में रख दिया इसने। इसने ना देखा कि भाई कौन गेंदबाजी करने आ रहा है, ना देखा कि भाई कितनी रन, कितनी बॉल पर कितना रन मारना है। 38 बॉल में 111 रन, 11 छक्के, सॉरी 101 रन, 11 छक्के, 7 चौके, गुजरात टाइटंस को एकदम हालत खराब कर दी, परेशान कर दिया। क्राउड हो जाए, राजस्थान के रग आउट हो जाए, खुद जीटी के लोग हो जाए, सब मिलकर के सबने सर पकड़ लिया, कहते हम क्या देख रहे हैं।
और जब वहां से वो मार करके निकला तो सब मजबूरन खड़े होकर के, मतलब उनसे रहा नहीं गया, सब खड़े होकर के भाग भाग करके इसके पास आ रहे हैं, इसको अपलॉड कर रहे हैं और सब एक ही बात कह रहे हैं कि भाई तूने खाया क्या था, तूने क्या खाया, हॉर्लिक्स खाई, कॉम्प्लान, तूने क्या ऐसा किया बचपन में जो हमने नहीं किया, या हम में से बहुत लोगों ने नहीं किया, बिकॉज यार ये वो एज नहीं है। और बहुत लोग अगर बात करेंगे कि यार बैटिंग पिच थी यार, 14 साल का नहीं है, तो भैया प्लीज ये सब बातें प्लीज मत करना। चलो 14 का नहीं, 15 का होगा यार, 16 का होगा यार, 17 का होगा यार। आप देखो तो ये क्या कर रहा है, बैटिंग पिच थी ना, जॉस बटलर ने भी रन किए, शुभमन गिल ने भी रन किए, इसने कुछ अलग किया है यार आज। इसने नहीं देखा कि इसके सामने कौन आ रहा है, इसने नहीं देखा कि ईशांत शर्मा गेंदबाजी कर रहे हैं, इसने नहीं देखा कि भाई सिराज गेंदबाजी कर रहे हैं, कौन कर रहा है, इसने इररेस्पेक्टिव, इसने बॉलर नहीं देखा, इसने बॉल देखी और जिस तरह से इसने मारना शुरू किया। आप सोचो कि रन्स वैभव मार रहा था और ट्विटर पर क्रिस गेल ट्रेंड हो रहा था। आप इसका लेवल देखो कि क्रिस गेल पता भी नहीं होगा उनको वो कहां है, लेकिन वो ट्रेंड हो गया। क्यों? क्योंकि सबने कहा भैया इंडिया को अपना गेल मिल गया, और इंडिया को यंग गेल मिल गया, इंडिया को ऐसा हो गया, इसने गेल को खा लिया, इसने ऐसा कर, मतलब क्रिस गेल से ऐसा कंपेयर। आप सोचो कि कोई तीसरी आईपीएल इनिंग खेल रहा है, उसका कंपैरिजन उस बल्लेबाज से हो रहा है जिससे अगर वो नॉट आउट रहता था तो ऑपोजिशन कांपता था, उससे कंपैरिजन हो रहा है। और ये काफी है बताने के लिए कि वैभव ने आज किस तरह का काम किया। आज सबको मतलब बता दिया इसने कि भैया ऐसा है कि आपको उम्र आपके लिए कुछ कुछ मैटर नहीं करता है, बस अगर आप लगे हुए हो ना, लगा ना, तो सब आप निकाल सब कुछ कर लोगे। देखो इसने अच्छे अच्छे बॉलर को खा लिया और खाने के बाद ढकार भी नहीं लिया, इसने मारता गया आगे बढ़ता गया, मारता गया आगे बढ़ता गया, और उसको फर्क नहीं पड़ता। हालांकि बहुत सारे 14 साल वाले लड़के इस टाइम पर ये लिख रहे हैं कि यार कितना सही है ना बंदे का, इसको तो अब बंदी मिल जाएगी। मतलब लड़कों का होता है ना, आप 14-15 साल के लड़के जो होते हैं, 18-17 साल के, उनका क्या माइंडसेट होता है कि यार कुछ बढ़िया अगर लाइफ में कर लिया तो बंदी अच्छी मिल जाएगी। भैया इसको बंदी नहीं मिलेगी, इसको ब्रांड डील मिलेगी। अब इसने बंदी वाला पोर्शन भी स्किप कर दिया है। अब ये जो करके जा रहा है ना, अब इसको ब्रांड डीलें मिलेंगी। अब इसको इतना हो गया भाई, इनका इन्होंने कर दिया अपना काम, मतलब इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि आने वाले टाइम में आप सिर्फ और सिर्फ वैभव के बड़े बड़े पोस्टर्स राजस्थान में देखोगे। अभी शुरू हो जाएंगे, आपको कल से ही वैभव के बड़े बड़े पोस्टर्स और बड़े बड़े ब्रांड डील मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये सक्सेस स्टोरी है यार, मतलब 14 साल की उम्र में करी, हाँ बस इसको ये कंट्रोल कर ले, इसको ये ले करके आगे बढ़ ले। वी रिमेंबर पृथ्वी शॉ, वी रिमेंबर बहुत सारे ऐसे नाम जो आए जिनका कंपैरिजन सचिन गेल से हुआ और फिर उसके बाद एकदम डिप डाउन हो गया। लेकिन वी वांट टू सी हिम ग्रो, बिकॉज इसके पास यार बहुत सारे शॉट्स हैं। अच्छी बात यह है कि ये स्पिनर्स को, पेसर्स को, सबको बराबर खेलता है। हाँ कमियां हैं, वी नो, स्लोवर पर फंसना, बहुत सारी चीजें कमियां, आज इसका दिन था, लेकिन इसके पास वो चीज है जो इंडियन क्रिकेट को बहुत आगे लेकर जा सकता है। सो इसके ऊपर फिलहाल क्रिस गेल है जिसने 30 बॉल पर सेंचुरी लगाई थी, ये 35 बॉल पर सेंचुरी लगाने वाले हैं। सो इसको देखकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया है, जिनको उनकी एग्जिस्टेंस पर सवाल। बहुत सारे ऐसे लेफ्ट हैंडर हैं आईपीएल में जो ये सोच रहे हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, जब 14 साल का वैभव ये कर रहा है, हम क्या करें, व्हाट आर वी इवन डूइंग इन दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट। सो अगर आप लिस्ट निकाल कर देखोगे टॉप फास्टेस्ट 5 में से, तो आपको सबसे ऊपर गेल दिखेंगे, फिर वैभव दिखेंगे, फिर यूसुफ पठान दिखेंगे जिन्होंने 2010 में 37 बॉल में लगाया था, फिर डेविड मिलर, फिर ट्रेविस हेड, फिर जाकर के प्रियांश आर्या जिनके बारे में हमने बहुत बातें की, जो कि अगेन इज अ वेरी गुड प्लेयर। लेकिन 14 साल यार, अभी इसके ना चेहरे पर ढंग से दाढ़ी आई है, ना इसने, रवि शास्त्री बता रहे थे कि इसने एक बार ढंग से शेव भी नहीं किया आज तक। तो आप सोच लो, गोल मटोल सा चेहरा है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बड़ा तो है नहीं है, बहुत सारे लोग एलिगेशंस लगाते हैं, ज्यादा बड़ा तो है नहीं, एक आध 2 साल का 19-20 होगा, वो अलग सी बात है। लेकिन भैया इसके अंदर कुछ अलग सी पावर है यार। आप देखो ना, आप करीम जन्नत को खेल रहे हो, ठीक है, मैं ये नहीं करूंगा कोई बहुत बड़ा बॉलर है, ठीक है, आप करीम जन्नत को खेल रहे हो, आपने छक्का मारा, आपने चौका मारा, आपने फिर 6 मारा, फिर 2 चौके मारे, फिर छक्का मारा, कोई लोड ही नहीं है। आप ईशांत शर्मा को खेल रहे हो, आपने पहले छक्का मारा, फिर एक और 6 मारा, और 90 मीटर के छक्के मार रहा है, फिर चौका मारा, फिर एक डॉट खेली, फिर छक्का, फिर चौका। हाँ उसमें एक एज जरूर लगा, पीछे गया, मतलब ठीक है, उनके चांसेस थे, उनके लक्स थे, लेकिन यार 100 रन लक और चांसेस थोड़ी हैं। 100 रन उसके जिगरे से, उसके बैट के मिडिल होने से गए। जिस तरह से उसने बैट के मिडिल होने से मारा, जिस तरह से, मतलब सामने जो खड़ा था ना यशस्वी, हम उसको जानते हैं कि भाई वो कितना बड़ा प्लेयर है, किस तरह से वो बल्लेबाजी करता है और कितना सारा क्लास उसके पास है। लेकिन वैभव को देख करके वो भी हैरान थे, वैभव को देख करके इस टाइम पर दुनिया हैरान थी। 17 बॉल में इसने 50 रन ठोक दिया था। फास्टेस्ट आईपीएल में, इस आईपीएल में फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी भी इसने लगा दी थी, और सेकंड फास्टेस्ट राजस्थान रॉयल्स के लिए, फास्टेस्ट जीटी के अगेंस्ट किसी बल्लेबाज ने फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई है, और ऑब्वियसली ये यंगेस्ट रहा है। सो
आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स यार, आई एम लिटरली शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। आज जिस तरह से वैभव ने बल्लेबाजी करी, चाहे वो ईशांत का ओवर हो चाहे वो किसी का हो, लिटरली लग रहा था उसको चीट कोड मिल गया यार। वो हम खेलते हैं ना बहुत सारे गेम्स जिसमें चीट कोड मिल जाता है और आप चीट कोड डालते हो और उसके बाद गेम जो है वो आपका हो जाता है। पहले हम बचपन में ये स्पोर्ट्स खेला करते थे, वहां पर क्रिकेट ऐसे वीडियो गेम की तरह चलता था। सो इसने वो सब कुछ हमारे सामने ला करके रख दिया। इसने ऐसा एकदम याद दिला दिया कि भैया क्या होता था एक टाइम पर जब क्रिस गेल मारा करते थे और हम कहते थे यार बस करो यार, बस करो यार, और तड़ तड़ जिसको चाहे उसको मारा करते थे। आज वैसे ही है, जिस मर्जी को चाह रहा था उस मर्जी को मार रहा था, एकदम फियरलेस अप्रोच। सचिन ने लिखा भी कि यार वैभव की जो फियरलेस अप्रोच और जो बैट स्पीड है ना, जो लेंथ को जल्दी पिक करने की उसके अंदर एक स्किल है, और जिस तरह से वो बॉल पर अपने आप को बॉडी वेट ट्रांसफर करता है और रन करता है, ये एक्सेप्शनल है। और इसी वजह से आज वो इतनी अच्छी इनिंग खेल पाया। सो भाई सचिन द ग्रेट मास्टर ब्लास्टर की तरफ से अगर इतनी माइन्यूट डिटेलिंग आ रही है, इसका मतलब कि वो हर चीज नोटिस कर रहे थे और इसने सबको हैरान कर दिया यार। सो मेरे तरफ से ये एक खतरनाक बल्लेबाज है और अगर इस पर काम किया गया तो आपको ये बहुत जल्दी कुछ बड़े बड़े कारनामे करता हुआ दिखेगा। सो यस, राजस्थान जो बिल्कुल बैकफुट पर थी और जीटी जो कि फ्रंट फुट पर थी, एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है, लेकिन आप वैभव की इस इनिंग को कितना रेट करेंगे मुझे कमेंट से जरूर बताएं। और अगर आप 18 15 14 17 साल के और आपको थोड़ा सा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा है कि यार हमने क्या किया जिंदगी में, तो भाई हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमने भी कुछ खास उखाड़ा नहीं अपनी ज़िंदगी में। जितना इसने 14 में कर दिया, हम तो शायद उसके डबल उम्र में भी कुछ नहीं करके बस ऐसे ही बैठे हैं। खैर, लेट्स सी क्या होता है। सबकी किस्मत में अपना अपना लिखा होता है, लेकिन जिसने किया है उसके लिए खुश होते हैं, जिसने किया है उसके बारे में बात करते हैं, बिकॉज यार है तो इंडिया का ही सूर्यवंशी। खैर, पिछली बार रो कर गया था, इस बार हंस कर गया, इसलिए हंस कर विदा करते हैं। और आप वैभव के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट जरूर बताना। टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।